हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता में वैद्युत विभव के विषय में पढ़ेंगे। वैद्युत विभव कहते किसे हैं? तो वैद्युत विभव होता क्या? एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा एकांक धनावेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव V को प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए एक ऐसी अदिश राशि है अदिश, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, यदि हम कोई भी आवेश ले लेते हैं, प्लस Q या माइनस, प्लस आवेश या माइनस आवेश, तो भी कोई भी आवेश होता है तो अपने चारों ओर क्या कर लेता है? एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। अगर हम इस वैद्युत क्षेत्र से अनंत दूरी पर कोई आवेश, एकांक आवेश Q0 ले लेते हैं और इस आवेश को हम इस वैद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक लाना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस बिंदु तक लाने में कुछ ना कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा। हम एकांक आवेश को यहाँ से उठाकर यहाँ लाना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। बिना कार्य करे ये नहीं आएगा। जैसे कि ये पेंसिल यहाँ रखी है, मैंने अब ये उठा के यहाँ रख दी, तो ये यहाँ से यहाँ तक खुद तो आई नहीं, इसको मुझे उठा के यहाँ रखना पड़ा, तो मुझे क्या करना पड़ा? इसे उठा के यहाँ रखने में कार्य करना पड़ा। मैंने माना इस एकांक आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक लाने में क्या कार्य कितना है? W है। तो हमने क्या परिभाषा में क्या है? एकांक धनावेश को अनंत से, अनंत माने बहुत दूर है, से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, कोई बिंदु ले सकते हैं, तक लाने में क्या किया गया कार्य? W है। तथा एकांक धनावेश कौन सा है? ये के अनुपात, मतलब इन दोनों के अनुपात को, किसके अनुपात? किए गए कार्य तथा एकांक धनावेश के अनुपात। किया कार्य कितना? W है, और एकांक आवेश कितना बड़ा है? Q0। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? Q0 को उस बिंदु पर, किस बिंदु पर? जिस बिंदु पर हम एकांक आवेश को ला रहे हैं। हम एकांक आवेश को कहाँ ला रहे हैं? यहाँ। तो यहाँ पर उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव क्या हो गया? V बराबर W/Q0। वैद्युत विभव क्या होता है? एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, तथा एकांक आवेश के अनुपात, इन दोनों का अनुपात कितना हो गया? W/Q0 को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। तो V बराबर क्या होगा? W/Q0। तो करते हैं इसे आगे। माना एकांक आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है। तो हमारा वैद्युत विभव क्या होगा? तो उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर हम उसको ला रहे हैं, जैसे कि एकांक आवेश हमारा क्या रखा है? यहाँ रखा है, तो इसको हम इस वैद्युत क्षेत्र के इस बिंदु पर लिया है, तो इस बिंदु, उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर ला रहे हैं, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर क्या होता है? V बराबर क्या होता है? किए गए कार्य, जो हमारा किए गए कार्य तथा एकांक आवेश के अनुपात को, किया गया कार्य कितना हमारा? W है, और एकांक आवेश कितना हमारा? Q0। इन दोनों के अनुपात को, तो इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? W/Q0 को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। अब हम निकालते हैं वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। वैद्युत
विभव V का मात्रक, इसका मात्रक कितना होगा, W है, ऊपर W है, नीचे क्या है, ऊपर है कार्य W, नीचे क्या आवेश, एकांक आवेश Q0। कार्य का मात्रक होता है जूल बटे प्रति, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो वैद्युत विभव V का मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम, या क्या कहते थे हम इसे, वोल्ट भी कह देते हैं। अब हम निकालते हैं इसकी विमा, वैद्युत विभव V की विमा, वैद्युत विभव V की विमा। तो V की विमा निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या है, V बराबर W बटे Q0। तो क्या करना पड़ेगा हमें, ऊपर W की विमा, नीचे क्या है हमारा Q0 Q0 की विमा। W की विमा क्या होती है, ब्रैकेट mL² T-2 बटे Q की विमा होती है ब्रैकेट AT। इन दोनों को हम ऊपर ले आएंगे तो ब्रैकेट ऊपर कितना है, mL² T की -2 है, और T कितनी है नीचे +1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस जाएगी, -2 और -1 कितना हो गया, -3। नीचे कितना ए की पावर कितनी है, -1 +1 है, ऊपर जाकर कितनी हो जाएगी, -1। तो वैद्युत विभव V की विमा कितनी होगी, mL² T की पावर -3 e की पावर -1। तो एक बार फिर पढ़ते हैं वैद्युत विभव होता क्या, एकांक धनावेश को अनंत से, अनंत मतलब बहुत दूर से, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में क्या कार्य है, W मानते उसे, तथा एकांक धनावेश के अनुपात को वैद्युत विभव, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। यदि हम मान लें कि एकांक आवेश कितना होता है, Q0 होता है, को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, V बराबर W बटे Q0। इसका विमा मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, इसकी विमा होती है, ऊपर हमारा फार्मूला W है तो W की विमा, नीचे Q है तो Q0 की विमा, W की विमा ये होती हैं और Q की ये होती है। इन्हें ऊपर ले आएंगे तो ये आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।